अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर की सिविक्स की सीरीज़ हमारे स्टार्ट हैं। ईयर नंबर 2 है। आज हम करेंगे इसका फ़र्द और माशा और माशरे की खसूसियात। ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। अगर किसी ने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रिए तलीम चैनल पर जाएँ और वहाँ पर प्ले लिस्ट मौजूद होगी सिविक्स क्लास 11 की, तो वहाँ से जाकर आप हर वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। चलें आज जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करें। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्दर मुआशरा क्या होता है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसका मफहूम सबसे पहले देख लेते हैं। मुआशरे का मुतबादिल अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोसाइटी है। मतलब मुआशरा जो है उसको इंग्लिश में सोसाइटी के लफ्ज़ से जाना जाता है। ये आप सबको पता होगा, जो तो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ से अखज़ किया गया है। अच्छा जी, अब ये सोसाइटी किस ज़बान का लफ्ज़ है? लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इस बात को याद रखिएगा कि सोसाइटी लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जिसके मायने साथी के हैं, गोया माशरा साथियों का ग्रोह या मजमुआ है। माशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। माशरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये बात भी याद रखिएगा। माशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सोसाइटी लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इन दोनों में आपने कन्फ्यूजन नहीं होना, और ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। जिसके मायने मिलजुल कर रहना या इकट्ठे ज़िंदगी बसर करने के हैं। अच्छा, माशरे का मायने क्या है ये भी याद रखेंगे। गोया अफराद के मिलजुल कर रहने का नाम माशरा है। जब हम माशरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो माशरे के तमाम इल्मी, अदबी, तहज़ीबी, सकाफ़ती, अखलाकी, रूहानी, सियासी और माशरी सरगर्मियाँ इसमें शामिल होती हैं। मतलब हर सरगर्मी आ जाती है जो इंसान अपनी लाइफ में करता है, ख्वाह वो किसी भी टाइप की हो। ठीक है, आगे है इसकी तारीफ़। माशरे की चंद अहम तारीफ़ें देते हैं। मुख्तलिफ लोगों के ने जो की थी वो हैं, उन्होंने डिटेल में दी हुई। देखें तो इब्ने खलदून ने क्या कहा था, माशरा क्या होता है। माशरा एक नामियाती जिस्म है जिसकी अपनी शख्सियत होती है। माशरा बचपन, जवानी, बुढ़ापे की बाकायदा मनाजिल तय करता है। एक माशरा जो होता है, जिस भी माशरे में आप रहते हैं, आपको पता है कि आप पहले बचपन में होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं। तो ये मंजिलें होती हैं बेसिकली आपकी, वो आपकी ज़िंदगी की ये मंजिलें होती हैं, लेकिन वो एक माशरे में रहते हुए आप उनको तय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान मुख्तलिफ हालात वाक़या से मुतासिर होते हैं और दूसरे सवाल की तरफ जाकर अपनी तबीयत मौत मर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। क्या आपको ये बात तो यकीनी है कि मौत आनी ही आनी है? ठीक है, तो आगे है प्रोफेसर D.H. ग्रे ने क्या कहा था इसके बारे में। माशरे में खिलाड़ियों के अलावा खेल का मैदान भी शामिल है, यानी वो सिर्फ अफराद को माशरे में शामिल नहीं समझता बल्कि जगह को भी माशरे में शामिल कर देता है जहाँ अफराद रहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ माशरा वो नहीं होता जहाँ अफराद रहते हैं, बल्कि वो जगह भी माशरे में ही आती है जिस जगह पे हम रहते हैं। आगे है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा था, अफराद का वो मजमुआ जो मुश्तरका मकासद की खातिर मिलकर ज़िंदगी बसर कर रहा हो माशरा कहलाता है। मुश्तरका मकासद के एक जैसा मकसद होता है सबका। अगर रहने सहने के लिए हमें किसी ज़रूरत होती है तो दूसरों को भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मिलजुल के ही सिर्फ वो क्या हम गुजार सकते हैं ज़िंदगी। अगर हम एक फ़र्द दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो वो भी हमारी मदद नहीं करेगा। इस तरह से हमारा जो होगा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आगे है मिकायवर। मिकावर ने क्या कहा था, माशरा मखसूस इंसानी ग्रोह है। मखसूस कहते हैं ख़ास इंसानी ग्रोह है, एक इंसानी ग्रुप है जो काफ़ी मुद्दत मुश्तरका तौर पर, मुश्तरका कहते हैं इकट्ठा, ज़िंदगी के मनाजिम मुनज़्ज़म तौर पर तय करा। मुनज़्ज़म कहते हैं मजबूती से। और इसके ग्रोह के अफराद खुद को एक वहदत तस्वूर करते हैं। वहदत अपने को आज़ाद तस्वूर करना, अपने मज़हब की आज़ादी होना, अपने हर काम को आज़ाद तौर पर कर सकना, किसी के अंडर ना होना। ठीक है, आगे है ग्रे ने क्या कहा था, मुआशरा अफराद का एक ऐसा ग्रोह जो मुश्तरका मफाद के खातिर मुत्तहिद हो। ये भी वही चीज़ आ गई। सादा लफ्ज़ में हम कह सकते हैं मुआशरा अफराद का एक बहुत बड़ा ग्रोह होता है जो मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए अपने रस्म व रिवाज की पाबंदी करते हुए मुनज़्ज़म जद्दोजहद करते हैं। जद्दोजहद करना, कोशिश करना कहलाता है। ठीक है, तो ये आप अगर माशरे की डेफिनेशन कर सकते हैं। आपको ऊपर साइड डिफिकल्ट लग रही है तो आप यहाँ से माशरे से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। ये आप उस समय में लिखेंगे कि आपको कहें माशरे की तारीफ़ करें तो आप ये लिख सकते हैं। अगर वो लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, इब्ने खलदून के ने क्या कहा था माशरे का, या इब्ने खलदून के हवाले से माशरे की तारीफ़ करें तो फिर आप इब्ने खलदून की ही लिखेंगे। यहाँ वो किसी और का अगर नाम लिखते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। एक इब्ने खलदून की और प्रोफेसर D.H. ग्रे, ये दो डेफिनेशन इनकी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट वाला, अगर किसी का नेम वो नहीं लिखते, वैसे वो सिर्फ कहते हैं माशरे से क्या मुराद है, माशरे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये नीचे वाली लिखेगा। ये बहुत ईजी वर्डिंग में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माशरे की खुसूसियात, माशरे में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए बेसिकली।
देखते हैं फ़िक्र अमल की हमआहंगी। फ़िक्र अमल की हमआहंगी माशरे की सबसे अहम खसूसियत है। मतलब फ़िक्र होनी चाहिए अमल में, ठीक है, एक दूसरे की। और ये सबसे ख़ास बात होती है एक माशरे की। माशरा दरअसल ख़याल अफ़राद का मजमूआ होता है। इनमें एहसासात अकायद की यकसानियत होती है। यकसानियत मतलब उनमें होती है जिसको एक लड़ी में परोए जाते हैं। कोई भी माशरा ख़याल की हमआहंगी के बगैर कायम नहीं रह सकता। जब तक कि माशरा के जो ख़यालात होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं सोचेंगे, तो वो कभी भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता जिस तरह से हमआहंगी के मतलब एक जैसे ख़याल रखने वाला माशरा बढ़ सकता है। आगे है अफ़राद का गिरोह। माशरा अफ़राद का बहुत बड़ा गिरोह होता है। एक या चंद अफ़राद माशरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल कहा। जो माशरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा अफ़राद होते हैं, फिर ही एक माशरा जो है वो कायम होता है। जबकि अगर एक अफ़राद हैं या 2-3 अफ़राद हैं तो वो कभी भी उसको माशरा नहीं बोला जाएगा। आबादी की कोई हद मुकर्रर नहीं होती, ताहम आबादी इतनी ज़रूरी होनी चाहिए कि सबकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए आबादी। आगे है हमागिरियत। माशरा एक हमागिर अदारा है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू में समाजी, माशी, सियासी, मजहबी, अखलाकी हर पहलू इसमें आ जाता है। आगे है कुदरती अदारा। माशरा एक कुदरती और फितरी इंसानी अदारा है। कुदरती कहते हैं, कुदरती तौर पर, फितरी भी इसी मायने में आ जाता है। ये बनाया नहीं जाता बल्कि दुनिया का हर फर्द पैदाइश के फ़ौरन ब खुद इसका रुकन बन जाता है। माशरा जो है वो वजूद में नहीं आता बल्कि वो पहले ही बना हुआ होता है। जब हम पैदा होते हैं तो वो एक माशरे में ही होते हैं। ये नहीं है कि हम पहले पैदा होने के बाद किसी माशरे में जाते हैं, ठीक है। वो माशरा पहले से वजूद में आया हुआ होता है, हम सिर्फ उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, आगे है तगय्युर पजीरी। माशरा तगय्युर पजीर होता है। जिस तरह इंसानी सोच तब्दील होती रहती है, इस तरह माशी रस्म व रिवाज इक़दार भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल जैसे इंसान अपनी सोचें बदलते रहता है, इस तरह माशरा जो होता है उसके अंदर जो लोग होते हैं वो भी अपनी सोचों को डेवलप करते रहते हैं। मॉडर्न जैसे जैसे दौर होता रहता है। अच्छा, आगे है पायदार और मुस्तकिल। माशरा पायदार और मुस्तकिल होता है। पायदार मतलब पक्का होता है और मुस्तकिल होता है एक जगह। ये वक्ती दोषी पैदावार नहीं होता बल्कि अल्फाज नस्ल इकट्ठे रहने की बिना पर कायम होता है। नस्ल दर नस्ल कहते हैं, एक बाप है, आगे से उसके बेटा आया, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, 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 उसको नस्ल दर नस्ल कहा जाता है। मतलब कि एक फैमिली टू फैमिली, फैमिली आगे से आगे डेवलपमेंट होना। माशरा की यही गुस्सा से देखकर अजनबी से मुमताज़ करती है। मुमताज़ करती है, मुमताज़ का मतलब है बुलंद करना, ठीक है, अलग करना, जो आर्ज़ मकासद के हसूल के लिए कायम होती है। आगे है तंजीम। माशरा का मतलब अदारा है। माशरे के अफ़राद माशरे के रस्म रिवाज कायदे-ज़वाबित की पाबंदी करते हैं। और कोई फ़र्द माशरा के कायदे की खिलाफवर्जी करता है तो उसे माशरती दबाव का सामना भी करना पड़ता है। एक माशरा होता है, उनके जो असूल होते हैं वहाँ के रहने वालों को मानने पड़ते हैं। अगर कोई उसकी खिलाफवर्जी करता है तो उसको माशरे की फिर जो होती हैं दबाव मतलब उस पर डाला जाता है कि उस चीज़ को छोड़ दे, नहीं तो वो फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये बिल्कुल आम सी बातें हैं। आगे है कदीम अदारा। माशरा कदीम तीन इंसानी अदारा है। ये बात तस्लीमशुदा है कि रियासत और दीगर इंसानी अदारे माशरे के बाद मार्ज़ वजूद में आए। बिल्कुल, रियासत जो है वो हमेशा माशरे के बाद ही वजूद में आती है। आगे है जोग्राफी हदूद, लास्ट पॉइंट। माशरा खुसूसियात का माशरा जोग्राफी हद बंदियों का पाबंद नहीं होता। मतलब माशरे का ये नहीं होती कि आप सिर्फ इस हद तक ही इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने तौर पर किसी भी तरह किसी भी हद तक डेवलपमेंट कर सकते हैं उसमें। इसके हदूद एक गांव से पूरी दुनिया तक वसी हो सकती है। मतलब इस्लामी माशरा एक आलमगीर माशरा है। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दी है। अच्छा जी, यहाँ से हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इसमें से कौन से माशरे की खुसूसियात अगर वो आ जाती हैं तो इनमें से आप कम से कम 6 to 7 पॉइंट लास्ट में लिखिएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 10 पॉइंट हैं इसके, क्योंकि 10 मार्क्स का तो 2 मार्क्स का एक तो होगा ना, तो 6 to 7 पॉइंट आप लास्ट में लिख के आइएगा। सबसे पहले अफराद का गिरोह, कुदरती अदारा, तंजीम, कदीम अदारा और जोग्राफी हदूद। ये जो हैं 4-5 जो मैंने निशान रखवा दिए आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो उनके अंदर भी आपको जो ईजी लगे, आपको खुद को जो ईजी लगती हैं, आप वो वाले टॉपिक याद कीजिएगा और वही लिख के आइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।